दिल का दौरा, जिसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी कहते हैं, तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉकेज आमतौर पर कोरोनरी आर्टरीज में प्लैक जमने की वजह से होता है। एडिक्वेट ब्लड फ्लो के बिना दिल की मांसपेशी खराब हो सकती है या मर भी सकती है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है जहां आर्टरी वॉल्स के खिलाफ ब्लड का फोर्स लगातार बहुत ज्यादा रहता है। ये कांस्टेंट प्रेशर आर्टरीज को नुकसान पहुंचा सकता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ा सकता है। इन कंडीशंस को समझना अर्ली डिटेक्शन, टाइमली इंटरवेंशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना जानलेवा हो सकता है। हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन अक्सर अलग अलग सिम्टम्स के साथ सामने आते हैं। समय पर मेडिकल हेल्प लेने के लिए इन साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स अचानक और इंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना जो लेफ्ट आर्म, जबड़े या पीठ तक फैल सकता है। सांस फूलना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पसीना आना और चक्कर आना भी आम है। दूसरी तरफ हाइपरटेंशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स सालों तक नजर नहीं आते हैं। जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनमें सर दर्द, चक्कर आना, ब्लर्ड विजन और थकान शामिल हो सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी को एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते हैं और कुछ लोगों में कोई वार्निंग साइंस नहीं भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन के डायग्नोसिस में कई तरह के टेस्ट्स और प्रोसीजर्स शामिल हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG एक कॉमन टेस्ट है जिसका इस्तेमाल दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने और किसी भी एबनॉर्मेलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्लड टेस्ट से हार्ट डैमेज के मार्कर्स का भी पता चल सकता है, जैसे कि ट्रोपोनिन। हाइपरटेंशन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करके ब्लड प्रेशर मेजरमेंट स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जो 24 घंटे ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करता है, एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको हार्ट अटैक का शक हो तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। टाइम इज मसल एंड एवरी मिनट काउंट्स। तुरंत 911 या अपने लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। हेल्प के आने का इंतजार करते हुए ब्लड को पतला करने और दिल तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक एस्पिरिन चबाएं, अगर एलर्जी न हो तो। अगर पर्सन बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तो तुरंत CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करें। CPR में चेस्ट कंप्रेशंस और रेस्क्यू ब्रेथ्स शामिल हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो सके और वाइटल फंक्शंस बने रहे। सेक्शन 5 इलाज एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच। हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन के इलाज में आमतौर पर लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाओं का कॉम्बिनेशन और कुछ मामलों में सर्जिकल प्रोसीजर्स शामिल होते हैं। दोनों ही कंडीशंस के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ना, हार्ट हेल्थी डाइट लेना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स को मैनेज करने, रिस्क फैक्टर्स को कम करने और आगे की कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में दवाएं एक क्रूशियल रोल निभाती हैं। स्पेसिफिक दवाएं और डोसेजेस इंडिविजुअल पेशेंट की जरूरतों और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से अलग अलग होंगे। सेक्शन 6 दवाएं आपकी लाइफलाइन। हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए अक्सर दवाएं प्रेस्क्राइब की जाती हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप दवाएं अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार लें और उन्हें किसी भी साइड इफेक्ट के बारे में बताएं। हार्ट अटैक्स के लिए ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने और आगे के नुकसान को रोकने के लिए एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन और क्लॉट बस्टर्स जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट वर्कलोड को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स जैसी लॉन्ग टर्म दवाएं प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में अक्सर ड्यूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी दवाएं शामिल होती हैं। ये दवाएं ब्लड प्रेशर कम करने और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म से काम करती हैं। सेक्शन 7 STEMI वर्सेस NSTEMI डिफरेंस को समझें। हार्ट अटैक्स को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG फाइंडिंग्स के आधार पर दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, STEMI और NSTEMI। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अप्रोच को डिटरमिन करने के लिए डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। STEMI या ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक ज्यादा सीवियर टाइप का हार्ट अटैक है, जो एक मेजर कोरोनरी आर्टरी के कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से होता है। इसमें आमतौर पर तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत होती है।
जैसे कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। NSTMI या नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एक कोरोनरी आर्टरी का पार्शियल ब्लॉकेज या एक स्मॉलर आर्टरी का ब्लॉकेज शामिल होता है। हालांकि स्टेमी से कम सेवियर NSTMI के लिए भी प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सेक्शन 8 प्रिवेंशन ही उपाय है। अच्छी हार्ट हेल्थ बनाए रखने के लिए हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन को रोकना बहुत जरूरी है। बहुत से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन कंडीशंस के डेवलपिंग के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, कोलेस्टेरॉल और सोडियम में लो हार्ट हेल्थी डाइट लेना बहुत जरूरी है। हेल्थी वेट मेंटेन रखने और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट भी बहुत जरूरी है। स्मोकिंग छोड़ना, स्ट्रेस को मैनेज करना, अल्कोहल का सेवन कम करना और रेगुलर चेकअप्स करवाना दूसरे जरूरी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हेल्थी चॉइसेस करके आप हार्ट डिजीज के अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेक्शन 9 आपकी हार्ट हेल्थ मायने रखती है। आपकी हार्ट हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक्स और हाइपरटेंशन को समझना, सिम्टम्स को पहचानना और समय पर मेडिकल अटेंशन लेना जानलेवा हो सकता है। याद रखें कि प्रिवेंशन ही उपाय है और एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कॉन्शियस चॉइसेस बनाकर और अपनी हार्ट हेल्थ को प्राथमिकता देकर आप एक लंबी, स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं।